और सीधा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में बैंक मैनेजर विजय कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज ही राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचा है पार्थिव शरीर। कल कश्मीर से बाय रोड अब आज पहुंचा है कुलगाम में टारगेट किलिंग में मारे गए थे बैंक मैनेजर विजय कुमार। तो उनकी पार्थिव देह आज सुबह ही राजस्थान के हनुमानगढ़ उनके पैतृक निवास पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उनकी अंतिम विदाई इस वक्त की जा रही है। उन्हें उनके उस गांव से जहां वो पले बढ़े, वहां से अब उनकी ये आखिरी विदाई। पूरा गांव गमगीन इस मौके पर है। मनीष हमारे साथ सुबह से ही जुड़े हुए हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि किस कदर परिवार पर दुखों का ये पहाड़ टूट पड़ा है। मनीष। जी अपर्णा, बिल्कुल अगर देखें इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है और मैं दिखाना चाहूँगा आपको तस्वीर कि पूरा गांव, न सिर्फ परिवार बल्कि तमाम लोग जो गांव के हैं वो विजय कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। भाई अनिल को हम देख सकते हैं, गमगीन चेहरा, भाई का कंधों पर बोझ लिए इस वक्त गाँव में ही लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ये अंतिम संस्कार स्थल है। प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, खुद एडिशनल एसपी इस इलाके के यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एसडीएम हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस वक्त हम देख सकते हैं गांव के तमाम लोग अपने इस युवा होनहार को विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पूरा गांव जो है वो इस वक्त हम कह सकते हैं जैसे ये घटना हुई थी और इसकी सूचना मिली, उसके बाद पूरे गांव में गम का माहौल हो गया। और एक बड़ी अलग परंपरा होती है अपर्णा कि गाँव में जब किसी भी घर में इस प्रकार का शोक होता है तो मानिए पूरा गांव में चूल्हे नहीं जला करते। ये राजस्थान में आज भी देखने को मिलती है ये परंपरा। और आप देख सकते हैं अगर तस्वीरों में कि किस कदर भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है पूरे गांव की। यहाँ ही नहीं, आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए विजय कुमार को। और ये एक पूरे गाँव के लिए स्तब्ध कर देने वाली घटना, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले विजय गए थे जम्मू कश्मीर और आतंकी हमले का शिकार हुए और अब उन्हें ले जाया जा रहा है उनकी अंतिम यात्रा पर। देख सकते हैं कि किस तरीके से गमगीन माहौल है पूरे गांव में और गांव के तमाम लोग अपने इस होनहार युवा को अंतिम विदाई देने के लिए मानो उम्र से पड़े हों। जहां तक आप नजर डालेंगे आपको नजर आएंगे लोग, यानी कि केवल लोगों के चेहरे। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऊंचाई से इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि ये साफ हो पाए कि किस कदर हुजूम इस वक्त हम देख सकते हैं विजय कुमार के लिए। परिवार के तमाम लोग हैं, पिता, भाई, चाचा और एक लंबा चौड़ा परिवार है। हालांकि खुद विजय के परिवार की बात करें तो वो और उनका छोटा भाई केवल 2, इसके अलावा बुजुर्ग माता पिता और दादा दादी। सबसे अहम बात कि उनके दादा दादी भी अभी हैं और ऐसे में परिवार को अपना एक युवा होनहार बेटा खोना पड़ा। आतंकियों की एक नापाक हरकत ने इस पूरे गांव को, इस पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। आप देख सकते हैं अपर्णा की इस वक्त किस तरीके से लोग गमगीन हैं, इनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है वो शोक। जी अपर्णा। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि गांव में भी सिर्फ एक परिवार, एक कुटुंब नहीं होता, समूचा गांव ही उस कुटुंब, उस परिवार का हिस्सा होता है और यही वजह है कि इस वक्त समूचा गांव उमड़ पड़ा है। मनीष, जो बैंक मैनेजर है विजय कुमार, उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? क्योंकि बड़े बेटे थे विजय कुमार, ये तो जानकारी मिली, और कौन कौन परिवार में शामिल है? जी अपर्णा, मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिता ओम प्रकाश बेनीवाल, जो कि एक स्कूल टीचर हैं सरकारी स्कूल में। पास ही उनके गांव के नजदीक एक स्कूल है और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह विजय ने 10वीं की पढ़ाई अपने गांव में की, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए गंगानगर गए और बहुत ही होनहार, और सबसे बड़ी बात जो उनके पिता ने हमें बताई कि बेहद अनुशासित और संस्कारी। बैंक में काम भी करते थे और अगर किसी का 1 रुपया भी आधा ज्यादा आ जाता था तो विजय उसको खुद लौटाने जाते थे और हमेशा अपने पिता से कहते थे कि पिताजी, मैं किसी का 1 पैसा भी इधर से उधर नहीं होने दूंगा। और जब कलेक्शन का टाइम होता था तो वो घरों पर जाकर लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे और बैंक में जमा कराते थे। तो काफी मिलनसार माने जाते थे अपने कामकाज को लेकर के। इसके अलावा बुजुर्ग दादा दादी भी हैं विजय कुमार के। छोटे भाई अनिल हैं, हमने बताया अभी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। माँ रामेती देवी हैं और पत्नी मनोज कुमारी हैं। 4 महीने पहले 10 फरवरी 2022 को मनोज कुमारी से शादी हुई थी विजय कुमार की। वो नजदीक के गांव की ही रहने वाली हैं और वो भी इस वक्त रीट परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।
और 22 तारीख को उनकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन परिवार पर जिस तरीके के गमों का पहाड़ टूटा है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि मनोज कुमारी वो परीक्षा दे पाएंगी। हालांकि हमने जब ओम प्रकाश जी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को पूरा स्पेस देंगे अगर वो अपना करियर बनाना चाहें। लेकिन अभी तो परिवार में दुख है, परिवार के लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और मनोज कुमारी जो चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी, नौकरी करना चाहेंगी, वो उन्हें छूट रहेगी। तो कहा जा सकता है एक पढ़ा लिखा परिवार है, ग्रामीण परिवेश जरूर है, लेकिन परिवार के तमाम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खुद ओम प्रकाश जी ने मुझे बताया कि उनके परिवार में जो 3 भाई हैं वो अलग अलग जगह पर टीचर, फिजिकल टीचर और इसके अलावा लेक्चरर लगे हुए हैं। तो काफी पढ़ा लिखा परिवार है। और अपर्णा, इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार है वो जिस जगह होना है वहां पर उनकी पार्थिव देह को लाया जा रहा है, और वो पार्थिव देह भीतर दाखिल होने जा रही है लोगों के हुजूम के बीच, और बीचों बीच एक मैदान है गांव का, और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम तैयारियां यहाँ पूरी की गई हैं, क्योंकि गांव में ऐसा कहा जाता है कि देह को, पार्थिव देह को बहुत ज्यादा समय तक रखा नहीं जाता और उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाए। तो उसी के मुताबिक ये परिवार भी उस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है और अंतिम संस्कार की रस्मों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की तैयारी है। कुछ देर पहले लगभग 7, सवा 7 बजे पार्थिव देह को लाया गया था। पत्नी मनोज कुमारी और तमाम रिश्तेदार यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि जब इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं तो अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही हैं। अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाने से पहले कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो उनको निभाया जा रहा है। जमीन पर पार्थिव देह को रखकर जो कुछ पूजा और संस्कार की सामग्री है उसके जरिए इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद पार्थिव देह को बीच उस जगह रखा जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। देख सकते हैं हम, ये तमाम संस्कार पूरे होने के बाद अब उसको विपरीत दिशा से, यानी कि जिस दिशा से देह को लेकर आ रहे थे ठीक उसकी उलट दिशा से, क्योंकि इसके पीछे भी हिंदू रीति रिवाजों की मान्यता है, और उसी के मुताबिक अब पार्थिव देह को लेकर आया जा रहा है। और ठीक उस जगह बीचों बीच जो मैदान है उसके बीच में एक चबूतरा है। मैं कुछ ही देर में आपको दिखा पाऊंगा। जब उस चबूतरे तक पार्थिव देह को लाया जाएगा, यहाँ पर तमाम गांव के लोग पहले से पहुंचे हुए हैं और कुछ अंतिम यात्रा में शामिल होकर आ रहे हैं। तो आतंकियों की इस करतूत का ये एक जवाब है, जब गांव के तमाम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, ये जताने के लिए कि हम पूरे परिवार के साथ हैं, हम पूरा गांव इस परिवार के साथ है। और इस वक्त अंतिम संस्कार की ये तमाम तैयारियों के बीच पार्थिव देह को भीतर लाया जा चुका है। खुद भाई अनिल पूरे समय अपनी बड़े भाई को कंधा देते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब हम देख सकते हैं वो जगह जहां पर अंतिम संस्कार होना है। जी बिल्कुल मनीष, तो ये क्रूरता है आतंकियों की। पूरा गांव समाज एकजुट है, और जिस बेटे की हर परिवार मिसाल देता होगा कि अपने बेटों को कि देखो विजय की तरह बनो, कि उसने किस तरीके से पढ़ लिख कर अनुशासन में रहकर उसने अपना करियर बनाया है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उस बेटे को इतनी छोटी सी उम्र में विदा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अपर्णा, जैसा कि उनके पिता हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने होनहार बेटे को संस्कारवान बताया, और इतना बड़ा दुख होने के बाद भी जब हमने उनके पिता ओम प्रकाश और छोटे भाई अनिल से बात की आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हमले को लेकर, तो उनका यही कहना था हमारे परिवार पर जो हुआ वो भगवान किसी दूसरे परिवार पर न होने दे। हमने अपना भाई और अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आतंकी घटनाओं पर रोकथाम हो, ताकि फिर कोई विजय कुमार और वैसा ही कोई परिवार उजड़ न पाए, आतंकियों के मंसूबे कामयाब न होने पाए। तो ये परिवार का जज्बा है अपने बेटे और अपने जवान भाई को खोने के बाद इस तरीके की बात कहना ऐसे माहौल में। अपर्णा, निश्चित तौर पर इस परिवार की ये एक, इसको कहा जा सकता है कि किस कदर मजबूती से ये परिवार खड़ा है, और पूरा गांव उनके इस मजबूत कदम में उनके साथ खड़ा है। ये देखा जा सकता है इस वक्त अंतिम संस्कार वाली जगह पर, जहां पर गांव का शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां का पुरुष यहां पर न पहुंचा हो। ये छोटा सा एक गाँव है भगवान, लेकिन इसके हर घर से यहाँ पर एक न एक सदस्य आपको जरूर दिखाई देगा। तो ये गांव की एकता, गांव की एक दूसरे को सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है, उसको हम साफ तौर पर अंतिम संस्कार स्थान पर देख सकते हैं।
बिल्कुल 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, जीवन से लेकर जन्म से लेकर मरण तक के, और लेकिन 25 साल की उम्र में इस होनहार बेटे को विदा करना पड़ेगा। ये क्रूरता है, आतंकियों की काराना हरकत है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, दुख ऐसे जिसकी कल्पना करने से ही हम और आप सिहर उठ रहे हैं, लेकिन सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। परिवार में माँ से, पत्नी से बात की हमारे सहयोगी मनीष ने। कुलगाम में आतंकी हमले का शिकार हुए विजय कुमार। मैं इस वक्त विजय कुमार के गांव भगवान में हूं, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर में आता है। हम देख सकते हैं कि परिवार में इस वक्त गम का माहौल है। परिवार का युवा और एक ऐसा बेटा जो सबकी आंखों का तारा था, वो उनसे असमय चला गया। माँ है, उसके अलावा पत्नी है, चाचा हैं, तमाम लोग हैं, और यूं कहा जाए कि पूरा का पूरा गांव इस वक्त विजय कुमार जी के घर पर पहुंचा हुआ है। माता जी से बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी, कब आपकी मुलाकात हुई थी विजय जी से? 3 महीना हो गया मेरा लालू बात हुई न रे। और यहाँ फोन पर तो कर तो यो 2 दिन पहले करी रे। मम्मी बाहू में 15 दिन की छुट्टी ले गए मेरा लाल रे। मैंने कहता मेरा लाल का दुश्मन बैठे बटे खत्म कर दे सी मेरा बच्चिया न रे। अरे अरे बच्चिया रे। हाँ मैं आप कहो बेटा गदा है जद का मम्मी 14 महीना उतरे आऊंगा। 10 दिन आगे 15 दिन आगे छुट्टी लेके आऊंगा। मम्मी 2 दिन पहली बात करी, मैंने गेटा मेरो लाली चकड़ ले बात करे रे। हो बचिया गद गेडे करा को मेरा लाल रे। हो बचिया रे। बचिया जानते कि पेट देखियो मुंह को नहीं देखियो मेरा लाल रे। हो बचिया रे। बचिया नौकरी छोड़ के आज यार भूख को नहीं मरा रे मेरा लाल रे। आपने बोला क्या मम्मी मैं सुखी हूँ अटैक है, कोई डर को नहीं रे। या को नहीं बेटा डर तू है, तू मैंने बतावा को नहीं रे। 3 महीना 7 दिन रे बछड़ी क्या लगा देगा मेरा लाल रे। तो देखिए, जिसने जन्म दिया उसने अपनी औलाद को खोया, तो उसे दुख इस बात का है कि काश नौकरी छोड़कर बेटा आ जाता तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन जिसने 7 जन्म साथ निभाने के लिए फेरे लिए थे साथ में, और 4 महीने का महज ये साथ रहा, उन पर क्या बीत रही है वो भी देख लीजिए। परसों शाम ने बहुत डर लग गया मैंने, मैं बहुत रोई परसों शाम ने। मैंने कहा मैं टिकट करा दी हूँ कल आप घरे चलागा। कितने टाइम पहले गई थी? अभी गई 23 तारीख ने 1 महीना हुआ। तो पहले कभी ऐसा लगा कुछ माहौल खराब है आपके? ना बस 1-2 अभी बाइक टीचर ने हमारी भी वजह हो रही एक और। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में परिवार को सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, और इस वक्त बेटे को विदाई दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजय कुमार की अंतिम यात्रा के बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी बिल्कुल अपर्णा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही है और परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग हैं, और इस वक्त ये चिता जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ बन
जारी है और तमाम परिवार के लोग और छोटे भाई अनिल जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम संस्कार की इन तमाम प्रक्रियाओं को अब पूरा करने के लिए देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि आतंकी हमले में जो शिकार हुए विजय कुमार, इस वक्त उनकी देह को यहाँ रखा जा चुका है और कुछ ही देर में पवित्र अग्नि के समर्पित किया जाएगा उनके इस देह को। और ये तमाम परिवार के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बड़ा कुनबा है, यानी गांव के अगर लिहाज से हम बात करें तो काफी बड़ा परिवार है, लेकिन खुद उनके परिवार में सदस्यों की संख्या बेहद सीमित है। जैसे मैंने बताया कि दादा दादी और बुजुर्ग माता पिता के अलावा छोटे भाई अनिल और पत्नी मनोज कुमारी, तो ये एक छोटा सा परिवार है इस लिहाज से, लेकिन कुटुंब की बात करें तो बेहद बड़ा है। और जितने भी तमाम ये लोग आप आसपास देख पा रहे हैं, ये कुटुंबी हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, इसके अलावा पड़ोसी हैं। तो सब लोग यही एक गांव की परंपरा के पार्थिव देह को बहुत अधिक समय तक घर पर नहीं रखना, उसी के तहत महज 2 घंटे के भीतर, यानी जब विजय कुमार की पार्थिव देह को उनके गांव में लाया गया उसके लगभग 2 घंटे के भीतर हम देख रहे हैं कि इस तमाम प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। गम का माहौल है जिन्हें शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति, चाहे उसके चेहरे पर हम साफ तौर पर वो दुख देख सकते हैं, वो गम देख सकते हैं जो इस परिवार और इस गांव पर टूटा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले वो गए थे और अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने परीक्षाएं पास की। खास तौर पर अपर्णा, मैं ये बताना चाहूंगा कि बतौर क्लर्क भर्ती हुए थे और उसके बाद उन्होंने खुद बिना परिवार को बताए तमाम परीक्षाएं पास की और उसके बाद अधिकारी की श्रेणी में आ गए। और जब वो अधिकारी बन गए तब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि मेरी नई जगह पोस्टिंग हो रही है और अब मैं अधिकारी बन गया हूं, यानी बैंक ऑफिसर बन चुका हूं। तो ये एक होनहार युवा, उसका इस प्रकार का अंत शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। और अब अगर हम तस्वीरों में देखें तो इस वक्त जो अंतिम संस्कार से पहले के जितने भी संस्कार हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है वैदिक रीति के साथ। भाई अनिल इस वक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, शायद मुखाग्नि वही देने वाले हैं अपने बड़े भाई को, जो उनके सबसे बेहतरीन दोस्त थे। जैसा हमने बात की थी अनिल से, तब उन्होंने कहा था कि उनके बड़े भाई 2 साल बड़े थे लेकिन उनके सबसे बेहतरीन दोस्त थे और अपने इस दोस्त बड़े भाई को वो अब मुखाग्नि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी अपर्णा। बिल्कुल मनीष, बहुत मुश्किल है ऐसे समय में वहाँ से तमाम जानकारियाँ आपके लिए भी जुटा पाना, क्योंकि परिवार इस वक्त कुछ ज़्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ हनुमानगढ़ में, गांव भगवान में पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा है उस मैदान में जहां गांव के होनहार युवा को, होनहार बेटे को वो इस वक्त अंतिम विदाई दे रहे हैं। और नियति की क्रूरता कहे या आतंकियों की कायराना हरकत, जहां बैंक अधिकारी विजय कुमार, उनके इस हमले में उनकी मृत्यु हुई और परिवार पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर आप वो देख पा रहे हैं उस हंसते खेलते परिवार की, जब घर के बड़े बेटे की शादी हुई, बहू आई, लक्ष्मी आई और सब ने ये उम्मीद करी कि इसी तरह ये खुशहाल जीवन यूं ही बना रहेगा। और जो बड़ा बेटा है उसको देखते हुए उसके नक्शे कदम में गांव के दूसरे बेटे भी आगे चलेंगे। वो लड़की जिसके माता पिता ने ये सपने देखे थे कि इतना काबिल उन्हें दामाद मिला है, तो अब बेटी का जो घर संसार होगा वो खुशियों से भरा होगा। लेकिन क्या पता था कि किस क्रूरता की नज़र इस परिवार की खुशियों पर लग जाएगी और आतंकियों की ये कायराना हरकत उनके बेटे को उनसे हमेशा के लिए जुदा कर देगी। अब यहाँ पर विजय कुमार को मुखाग्नि देने की ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हनुमानगढ़ के गांव भगवान की तस्वीरें, जहाँ पर इस खुले मैदान में इस बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए गांव का हर एक शख्स, बुजुर्ग, हर युवा मौजूद है। तो कुलगाम में उस वक्त आतंकियों ने बैंक अधिकारी विजय कुमार को अपना निशाने पर लिया जिस वक्त वो अपने दफ्तर में थे, अपने ऑफिस के अंदर थे, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे और उस वक्त उन पर गोलियां दागी गई। उनके साथ उनकी पत्नी वहां 1 महीना पहले ही रहने के लिए गई थी और जब से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो परिवार डर रहा था। लेकिन बेटा हर वक्त ये आश्वासन देता रहता कि सब कुछ ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह परिवार में चाचा ने बात का जिक्र किया कि जब टीचर रजनी बाला को निशाने पर लिया गया, उनकी हत्या की गई, तो उसके बाद परिवार दहशत में आ गया था।
खौफ में आ गया था, लेकिन बड़े बेटे होने के नाते विजय हर वक्त परिवार को यही कहते रहे कि अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, और मां से ये वादा किया था कि अब अगली बार जब भी आऊंगा तो 15 दिन की कम से कम छुट्टियां लेकर आऊंगा। और मां को अफसोस इसी बात का कि काश बेटे की नौकरी छुड़वा दी होती, काश बेटा नौकरी छोड़कर घर आ गया होता तो आज जीवित होता। तो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर उसके मुंडन, आगे के संस्कार, और ये अंतिम संस्कार जब आखिरी विदाई दी जाती है। लेकिन 25 साल की उम्र में जिस घर परिवार में दादा दादी का साया अभी भी मौजूद हो, उस परिवार से बड़े बेटे का इस तरह चले जाना वाकई परिवार के लिए वज्रपात है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के थे पिता शिक्षक, और एक ऐसी पृष्ठभूमि जहां मान्यताओं संस्कारों से जुड़ाव था, लेकिन साथ ही परिवार को शिक्षा का महत्व था। इसीलिए बेटा चुपचाप अनुशासित जीवन जीते हुए वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते चले गए और बतौर क्लर्क ज्वाइनिंग की थी, लेकिन बिना परिवार को बताए अपने ही दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ वो अधिकारी बने। भगवान गांव में किस तरीके का माहौल है ये हम देख सकते हैं कि पूरा गांव विजय कुमार जी के परिवार के साथ इस वक्त उन्हें ढांढस बंधाने के लिए पहुंचा हुआ है। पिता ओम प्रकाश जी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, विजय पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में यही अपने नौर से ही एंजल स्कूल से मैट्रिक पास की थी, इंग्लिश में माध्यम से, बहुत ही उच्च श्रेणी का था। पढ़ाई लिखाई के अलावा उसमें अनुशासन, मैंने जो कहीं भी किसी प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें, कहीं किसी प्रकार का लालच, मैंने मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल से ऐसा तैयार किया था। एक ऐसा अच्छा नागरिक इंसान 3 साल अब जो मैं अकेला रहा, समस्या देखी, शादी की, अब सोचा सुख से रहेगा। 3 महीने शादी को हुए, कम से कम मेरे बेटे को 2 साल दाम्पत्य जीवन का सुख तो भोगने थे। हर आदमी जम्मू कश्मीर का नाम सुनता है तो डरता है, तो जब विजय की पोस्टिंग हुई तो आप लोगों ने भी उसको रोकने की, या मन में कहीं डर? नहीं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और अपने कस्टमरों की सहायता करने वाला था। उनकी हर 2 पैसे की बचत उनकी करवाता था। कभी उसने किसी प्रकार की भी 1 रुपया कमाया, ये तो उनकी लालसा थी नहीं थी। तो वहाँ सारे लोग इनका आदर करते थे। किसी प्रकार की पत्थरबाजी पहले 1-2 बार हुई तो कम से कम बैंक वालों पे कोई नहीं करता था। अभी जस्ट इनका ट्रांसफर किया है, वहाँ 3 ही दिन हुए हैं और वहाँ से कोई जान पहचान ही नहीं हुई जो वहाँ लोकल थे, और वहाँ कस्टमर ही कम थे, एरिया भी खराब बता रहे हैं। हम डेली बात करते थे, वो कहता था अभी देख रहे हैं, वापस उसी जगह करवा लेंगे, उसी जगह करवा लेंगे। 3 दिन निकले, ये घटना हो गई। उन्होंने अपना कैडर बदलने के लिए इम्तिहान भी दिया था ताकि दूसरी जगह पोस्टिंग? पहले शुरू में पोस्टिंग उसकी क्लर्क के पोस्ट पर हुई थी। अगले साल उसने वहीं जम्मू कश्मीर जोन में ही पीओ का दे दिया और सिलेक्शन हो गया। हमें तो सिलेक्शन होने के बाद ही बताया कि 1 तारीख को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पीओ। तो पीओ ज्वाइन किया, वो ग्रामीण बैंक 2 प्रकार के है वहाँ, ये दूसरे प्रकार में उसका सिलेक्शन हुआ, एडीबी बोलते हैं। अब इसमें वो 3 साल से पीओ की पोस्ट पर था। वहाँ पीओ के ब्रांच मैनेजर ही होता है, कोई अलग मैनेजर नहीं रखते हैं, वो उनके पास ही चार्ज होता है। तो 3 साल से वहाँ के ग्राहक इतने संतुष्ट से, इतनी मेहनत करता था। जो भी क्लोजिंग टाइम आता था तो घर घर घूमकर उनसे राशि एकत्रित करता था। कोई बेनिफिट गवर्नमेंट उनको देती थी तो वो कस्टमर को ही देता था। कभी 1 पैसा ऐसी लालसा ही नहीं थी कभी। मैंने कहा भी कोई इस प्रकार का कस्टमरों को छूट दे, उसमें आप अपना कोई हिस्सा मत देना। नहीं पापा, आप कैसे सोच ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि मेरे बेटे की, मेरे परिवार की परवरिश ऐसी हुई थी। सूचना आपको कब मिली ओम प्रकाश?
मेरे को तो सूचना 11:30-12 बजे यही गांव वाले साथियों ने फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसी न्यूज़ चल रही है और विजय कुमार है। तो मैंने इसी रूम में बैठा था, तो टीवी खोला तो टीवी में वो चल रही थी। वहीं मेरी मिसेज थी, उनको भी पता चल गया। उसके बाद पानी नहीं पिया। फिर 1-2 साथियों का और फ़ोन आया। फिर हमने वहाँ हमारे रिश्तेदार ने फ़ोन किया, गंगानगर से ये सुरेंद्र जी शाह थे, उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा भी अब अपने चलते हैं। फिर हम चलने की प्लानिंग की। वहाँ उनके साथी थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप आओगे 16 घंटा आपको लगेंगे, तो यहीं से हम लेके आ जाएंगे, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। अब वो सुबह 1:30 बजे यहाँ पहुँची है। अभी तो आप लोगों ने शादी की वीडियो और फोटोग्राफ भी नहीं देखे? अभी हमने तो परिवार वालों ने देख लिए, अभी 2-4 दिन पहले ही देखे हैं। और विजय और बहू ने नहीं देखे, वो क्यों वहाँ गए हुए थे। और रिश्तेदारों में कहीं नहीं देखे, अभी हमने देखे हैं बस। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।